रिसिप्ट को हम लोग कचरा समझ के फेंक देते हैं, मगर अक्सर ये रिसिप्ट आपके लिए फाइनेंशियल बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचाने वाली चीज रहती है। वो कैसे, चलिए देखते हैं। नमस्ते, लेट सिंप्लीफाई मनी फॉर हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस के प्रिंसिपल नंबर 38, कीप एंड रिव्यू ऑल रिसिप्ट। अक्सर हम लोग छोटे छोटे रिसिप्ट को नजरअंदाज करके फेंक भी देते हैं, मगर ऐसा नहीं है। नियम ये कहता है कि छोटे अमाउंट की रिसिप्ट को 1 महीने तक रखिए और बड़े अमाउंट की रिसिप्ट को 1 साल तक रखिए। ऐसा करने से क्या होगा? छोटे अमाउंट की रिसिप्ट जैसे ग्रोसरी स्टोर या डिपार्टमेंटल स्टोर से आपको मिलती है, तो तुरंत देखने से क्या होता है पता है? कभी कभी कोई चीज को दोबारा स्कैन करके आइटम डबल हो जाता है जो आपने ली भी नहीं है। दूसरी, कभी कभी आपको ऑफर दिखाई देती है मगर वो बिल में इंक्लूड नहीं किया गया है, या फिर किसी चीज का प्राइस ओवर प्राइस आपको दिया गया हो, तो आप तुरंत उसको करेक्ट करके आपके महीने के 300 से 500 रुपये तक बचा सकते हैं। वैसे ही बड़ी अमाउंट की रिसिप्ट को रखने से क्या होता है? एक तो 1 साल तक रखना है उसको, और उसको रिव्यू करना है। रिव्यू करने में आपका ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा लगेगा, मगर उससे 2 फायदे होंगे। तो सबसे पहला फायदा यह है कि अगर आप रिव्यू करेंगे तो आपको पता चलेगा कौन सी चीज आपने अननेसेसरी खरीदी, तो दूसरे साल आप नहीं खरीदोगे। और दूसरा, कोई चीज, महंगी चीज बिगड़ जाती है तो उसमें अक्सर वारंटी और गारंटी होती है। अगर आपने उसको ध्यान से रखा है और पढ़ा, तो आप अच्छी तरीके से उसको क्लेम कर पाओगे और उसके आपके लाखों रुपये बच जाएंगे। इसीलिए रिसिप्ट को बचा के रखना, संभाल के रखना और उसको रिव्यू करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मगर ये चीज जैसे बोलने में इजी है, करने में बड़ी डिसिप्लिन मांगने वाली चीज है। अगर आपने डिसिप्लिन डेवलप कर दिया तो फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी भी आपकी डिसिप्लिन हो जाएगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। आइए सम्यक आवक से सम्यक जीवन की शुरुआत करते हैं और फिर मिलते हैं प्रिंसिपल नंबर 39 में।